कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो सामने आ रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार, चरित्र हनन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश भर में कर रही है। खासकर हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है। अभी हाल ही की एक घटनाएं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उदयपुर में जो घटना हुई, पूरे राष्ट्र ने इस आतंकी घटना की निंदा की। केरला में वायनाड, जो श्री राहुल गांधी जी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, वहां उनके दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। सीपीएम के छात्र विंग, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का उसमें हाथ बताया गया और राहुल गांधी जी ने बयान दिया, क्योंकि वो छात्र थे, युवा थे। उन्होंने कहा, हालांकि मैं हिंसा पर विश्वास नहीं करता, इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन अगर इन युवाओं ने इस तरह की कोई हरकत की है तो मैं उन्हें माफ करता हूं। ये उनकी दरिया दिली थी। उनके इस बयान को उदयपुर की घटना के साथ जोड़ा गया। द वीडियो वॉज डॉक्टर्ड। अगर कोई आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उस वीडियो को चलाता, शायद हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। भारत सरकार के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री, जो भी सांसद भी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुब्रतो पाठक जो सांसद है, 2-3 लोग और हैं जो सांसद है, विधायक हैं। मैं उनका नाम लेकर उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहता। उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया में रिलीज किया। ये वीडियो एक न्यूज चैनल द्वारा चलाई गई और जब कानूनी कार्रवाई की बात हुई और उस न्यूज चैनल ने तुरंत माफी मांगी। सवाल माफी मांगने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं। कौन लोग हैं जिनके इशारे पर श्री राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश हुई और देश में एक सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही। हम बार बार कहते हैं यार, कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस बात को कहा है कि इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, 2024 में फिर से संसद के चुनाव होंगे। उससे पहले देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है। भाई को भाई से लड़ाने की बात हो रही है, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की कोशिश हो रही। ये माहौल
जानबूझकर तैयार किया जा रहा है ताकि देश में धार्मिक उन्माद फैले और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो। हमारे पार्टी के आंतरिक संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश जी ने 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया और उनसे कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप जवाब दें, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बहुत सारी जगह पर हमारी पार्टी के लोगों ने FIR फाइल की है और आज 5 तारीख है, 3 दिन हो गए, लेकिन नड्डा साहब की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल के रहने वाले हैं, विधि स्नातक रहे हैं, ही इज ए लॉ ग्रेजुएट और मेरे भी क्लास फेलो रहे। वो कानून की बारीकियों को भी समझते हैं। चाहिए तो ये था कि अध्यक्ष होने के नाते जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया है उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करते। कड़ी कार्रवाई की बात तो दूर रही, कम से कम शो कॉज नोटिस तो इशू करते, क्योंकि मामला एक ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा है जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, उस परिवार से संबंध रखते हैं जिस परिवार की इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका रही है। बलिदानों का इतिहास रहा है उस परिवार का। और आतंकवाद को अगर किसी ने बहुत नजदीक से देखा है, बर्दाश्त किया है, वो गांधी परिवार है। राहुल गांधी जी ने देखा कि किस तरह से उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी आतंकियों की गोली का शिकार हुई। उन्होंने ये भी देखा कि उनके पिता श्री राजीव गांधी किस तरह से बम विस्फोट में मारे गए और उसके पीछे आतंकी संगठनों की कारगुजारी रही है। वो समझते हैं कि इस आतंक से जहां उनके परिवार को ठेस पहुंची है, वहां पूरे राष्ट्र ने इन घटनाओं को देखा है। नड्डा साहब को चाहिए था कि वो कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, सहयोग रहा है कि इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। अगर आप देखें कि किस तरह से हाल में ही जम्मू कश्मीर में गांव वालों ने जिस आतंकी को पकड़ा, उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है। चाहे रिवाज अटारी की बात करें, और नवंबर 2019 में
भाजपा का सदस्य बना। उसी तरह से 2022 में तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का सदस्य बना। और हैरानी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इन आतंकियों को कितनी इज्जत देते हैं, इन्हें जी करके संबोधित करते हैं। अभिनव शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो तालिब हुसैन को जी करके संबोधित कर रहे हैं। कितनी इज्जत इन आतंकियों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में, इस बात से स्पष्ट रूप से इंगित होता है। हम जगत प्रकाश नड्डा जी से आशा करते हैं कि लोकतंत्र की परंपराओं को निभाते हुए वो कार्रवाई करें, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी भी शिकायत करेगी और शीघ्र, आज या कल, हम भी जो है पुलिस के सम्मुख जो है कंप्लेंट दायर करने वाले। हमारी सरकार से ये मांग है कि बजाय अपने विरोधियों को तंग करने के, देश में लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करें। विपक्ष की एक अहम भूमिका लोकतंत्र में होती है। विपक्ष के बगैर देश नहीं चल सकता। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि जो भी जुबान खोलने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स विभाग हो, तुरंत हरकत में आता है। और पिछले दिनों राहुल गांधी जी के साथ जो बर्ताव किया गया, वो अपने आप में इस बात पर मोहर लगाता है कि इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं का दमन करने का ये सरकार जो है प्रयास जो है कर रही है। दूसरा मुद्दा जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो हमारे बागवानी को लेकर है। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा की हमारी ये एप्पल इंडस्ट्री है, जिस पर आज संकट के बादल मंडरा रहे। लगातार लागत बढ़ती जा रही है। फंगासाइड, पेस्टिसाइड लगातार महंगा होता जा रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। और फंगासाइड पे जो सब्सिडी भारत सरकार देती थी, वो सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। जो पैकिंग ट्रे है, वो पिछले साल के मुताबिक 40 से 50 रुपए ज़्यादा महंगी होगी। और अभी ये दाम लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। कार्डबोर्ड कार्टन्स, जो गत्ते के डब्बे हैं जिसमें सेब मार्केट में भेजा जाता है, जो पिछले वर्ष 50 रुपए का था, अब 25 से 30% बढ़ गया है। हिमाचल के जो बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम दाम बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन इसके उलट हो रहा है। एचपीएमसी के सौजन्य से बयान आया था पिछले साल कि बागवानों को प्लास्टिक कार्टन मुहैया
किए जाएंगे ताकि जो किसान और बागवान है वो अपनी उपज को जो है बाजार तक ले जा सके, आड़त तक ले जा सके। लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। गत वर्ष बर्फबारी के कारण, ओलावृष्टि के कारण सेब की फसलें नष्ट हुई, सेब के बगीचे नष्ट हुए और सरकार ने घोषणा की थी कि बागवानों को राहत प्रदान की जाएगी। लेकिन 1 साल होने को आया, अभी तक जो है बागवानों को कोई राहत नहीं मिली। हमारा सरकार से आग्रह है कि बागवानों को राहत दी जाए और सेब की ट्रे और जो गत्ते के डब्बे हैं, दामों पर कटौती की जाए और सरकार निर्णय ले कि गत्ते की पेटी पे सब्सिडी प्रदान करें। ओलावृष्टि से बचने के लिए किसान और बागवान जिस जाली का उपयोग करते हैं उसके भी दाम ज़्यादा हैं और सरकार ने कुछ चुनिंदा लोगों को चयनित किया है कि आप उन्हीं से खरीद सकते हैं। यू कांट परचेज इट फ्रॉम ओपन मार्केट। तो ये भी अपने आप में एक कहीं ना कहीं घोटाला है। किसानों और बागवानों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वो कम दाम पे अच्छी गुणवत्ता की जो जाली है वो कहीं से भी खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? ठीक। सर, जो पत्र लिखा गया है जयराम रमेश द्वारा, उसमें क्या जो बीजेपी के नेता है उनके खिलाफ ही कार्रवाई की मांग की है या मीडिया ने ये खबर चलाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है? देखिए, यह पत्र की प्रति है, ये हम आपको जो है सप्लाई कर देंगे। कई राज्यों में हम देखते हैं, या आज करेंगे या कल करेंगे। नहीं, जो लोग इस घटना में दोषी हैं, जिन लोगों ने उस वीडियो को प्रेरित किया है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग होगी। निश्चित तौर पे they are the spreaders and motivators. राठौर साहब, आपने बागवानों की भी बात की। पिछली साल भी एक संयुक्त मंच बनाया गया था जब कालीबाड़ी में भी एक बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के काफी सारे नेता शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद ये सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। अब सेब सीजन आ रहा है और इस साल चुनाव आ रहे हैं, अब फिर से इसकी याद क्यों आ रही है? देखिए, मुझे जिस बैठक का आप जिक्र करें उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन गत वर्ष मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हमने स्वयं जाकर जिन क्षेत्रों में बगीचों का नुकसान हुआ, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, मैंने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया। और आपको मैं ये भी याद कराना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो है इस मामले को लेकर जो है धरने और प्रदर्शन भी जो है किए हैं। ये मामला इसलिए नहीं है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। हम पिछले कई वर्षों से, जब से हम हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में, जहाँ भी बागवानी की बात आती है, जहाँ हमको लगता है किसानों के साथ, बागवानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उस अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। हाँ, मंडियों में भी गया हूँ। मैंने पूरी जो मंडी है जहाँ सेब बिकता है हमारा, मैंने हर क्षेत्र का जो है स्वयं दौरा किया है। हमारे जो उस वक्त जिला अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी उस वक्त जिला अध्यक्ष थे, ये भी मेरे साथ कई क्षेत्रों में गए।
हाँ जी, क्या पार्डन? जिस चैनल ने खबर चलाई है उसके संपादक जो है अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी खबर आ रही है, तो क्या आप संतुष्ट हैं पुलिस की? देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जो आपने बताया है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो इस देश का कानून है, उस कानून के खिलाफ, उस कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए।